नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की वजह से दुनिया भर में घट जाएगी लोगों की उम्र। अब सिर्फ इस उम्र तक जी पाएंगे लोग। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसी बीच कोरोना वायरस पर एक नया शोध किया गया है। ये शोध PLOS1 नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक कोरोना दुनिया भर में लोगों को औसत उम्र में गिरावट के कारण बन सकता है। शोध के मुताबिक यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव के कारण औसत उम्र 10% घट सकती है। शोध में आशंका जताई गई है कि गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा होगा। साथ ही अगर भारत की बात कही जाए तो भारत की औसत उम्र अभी 70 साल है। वहीं आने वाले समय में कोरोना के कारण भारत की औसत उम्र घटकर 60 साल में बदल सकती है। इस रिसर्च में चेतावनी दी गई है कि अगर दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार नहीं किए गए तो भविष्य में हालात बेहद गंभीर होंगे, क्योंकि कोरोना को रोकना सभी देशों के लिए नामुमकिन सा हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया नियम, 4 साल के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट, रद्द हो सकता है लाइसेंस। जी हां, सरकार ने देश में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने दोपहिया वाहनों पर सभी सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के मुताबिक बाइक या स्कूटर पर सवार 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक सभी दोपहिया वाहन सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। इनमें 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। नियमों में साफ कहा गया है कि जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाया गया उस पर जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना की चाक चौबंद तैयारी। लद्दाख में राफेल और मिराज ने भी भरी उड़ान। जी हां, चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया है। हाल में वायुसेना में शामिल हुए राफेल भी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना सुखोई एवं मिराज विमानों को भी वहां पहले से तैनात कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार राफेल विमानों ने लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में रविवार को भी उड़ान भरी है। सरकारी सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। कुछ मिराज विमान भी उड़ान भरते दिखाई दिए हैं, क्योंकि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में पड़ने वाले कई हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, जिसके चलते भारत के लिए भी इस प्रकार का कदम उठाना जरूरी है। पिछले दिनों वायुसेना प्रमुख ने भी LAC के करीब स्थित वायुसेना केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था, क्योंकि चीन लगातार LAC के पास लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है। इसलिए LAC के पास भारत ने भी राफेल की तैनाती कर दी है, जो हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। बचा हुआ डेटा वीकेंड पे करे खर्च, अब नहीं होगा आपका पैसा बर्बाद। जी हां, कंपटीशन अब मोबाइल डेटा मार्केट में भी बढ़ता जा रहा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया एक धांसू प्लान लेकर आया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स के सोमवार से शुक्रवार तक इस्तेमाल न होने वाले डेटा को वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार के डाटा से जोड़ दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि आपको रोज 1 GB डेटा मिलता है, तो आप उसे पूरा खत्म नहीं करते हैं तो आपका बचा हुआ डेटा शनिवार और रविवार के डेटा में जोड़ दिया जाएगा। अब तक जो भी डेटा आप रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं वो बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब यूजर्स इस डेटा को रोल ओवर स्कीम के तहत पूरी तरह से शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकेंगे। वोडाफोन आइडिया के इस वीकेंड डाटा रोल ओवर प्लान से दूसरी कंपनियां एयरटेल और जियो को बड़ी टक्कर मिलने वाली है। आने वाले समय में ये कंपनियां भी कुछ इस तरह के ऑफर अपने यूजर्स बेस बचाने के लिए ला सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवहन विभाग का फरमान, कोरोना काल में मास्क नहीं पहना तो गाड़ी हो जाएगी जब्त। जी हां, कोरोना काल में नियमों की अनदेखी करने वाले बस, ऑटो व टैक्सी में सफर करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया है। देशव्यापी इस अभियान में वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री समेत अभी तक लगभग 1,20,000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। परिवहन विभाग ने तय किया है कि अगर किसी वाहन चालक ड्राइवर ने इसकी अनदेखी की तो उनके वाहन जब्त किए जाएंगे। विभागीय सचिव के अनुसार ये अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। परिवहन सचिव ने देश के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को कहा है कि चालक से लेकर मालिक या यात्री तक को मास्क लगाना सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन करने वाले वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें। अभियान के दौरान अभी तक 2000 वाहनों को जब्त किया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माने के साथ उसके वाहन को जब्त किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस जियो ने की 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग, भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग। जी हां,
अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। भारत में अभी तक 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका में रिलायंस जियो की 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तकनीक ने पूरी तरह से सभी पैरामीटर्स पर अपने को बेहतरीन साबित किया है। क्वालकॉम वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि हम जियो के साथ मिलकर कई तरह के एक्सपेंडेबल सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कई देशों ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है। हुआवे 5G तकनीक विकसित करने वाली चीनी कंपनी है। 5G तकनीक के सफल परीक्षण के बाद अब रिलायंस जियो दुनिया भर में चीनी कंपनी की जगह पूरी कर सकता है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट ने कहा कि क्वालकॉम के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द LED टेलीविजन खरीदना हो जाएगा महंगा, सरकार ने किया ये बड़ा फैसला। जी हाँ, अगर कलर टेलीविजन खरीदने की तैयारी में है तो जल्द से जल्द खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सरकार के एक फैसले से कीमतें बढ़ने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5% की कस्टम ड्यूटी छूट को हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पार्ट होता है। वहीं अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन का निर्माण प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि LED टीवी में ओपन सेल पिक्चर ट्यूब जैसा काम करता है, जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। टीवी बनाने वाली कंपनियां ओपन सेल का आयात करती हैं, जिस पर अभी कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन ओपन सेल के आयात पर सरकार जल्द 5% शुल्क लगाएगी। ऐसे में टीवी कंपनियों का दावा है कि सरकार के फैसले से टीवी की कीमत पर 1500 से 3000 रुपए तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी बड़ी लापरवाही आई सामने, जानकर रह जाएंगे हैरान। भारत, ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए जुलाई अंत से ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि एक सर्वे की माने तो बड़ी संख्या में लोगों ने बार बार इस्तेमाल में लाए जाने वाले मास्क को तभी से नहीं धोया। डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग करने वाले लोग तो उसे फेंकने के बजाय लगातार लगाते आ रहे हैं। शोधकर्ताओं की माने तो 85% लोग कपड़े के मास्क को इस्तेमाल के बाद अच्छे से नहीं धो रहे हैं। 15% ने बीते 3 महीने से न मास्क को एक बार धोया है और न ही उसे धूप दिखाई है। वहीं डिस्पोजेबल मास्क लगाने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने उसे इस्तेमाल के बाद नहीं फेंका है। धूप दिखाए बिना ही वो मास्क को बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। वैसे दोस्तों, आप अपने मास्क को नियमित रूप से धोते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50 करोड़ मेहनतकश मजदूरों की बदल जाएगी किस्मत, पीएम मोदी ने दिया तोहफा। जी हाँ, देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है, यानी कि 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे। अगर आसान भाषा में समझे तो इससे आपको क्या फायदा होगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, यानी 15,000 रुपए न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना है। इस पर अंतिम फैसला कमेटी करेगी। अब कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा। महीने की 7 से 10 तारीख तक आपको हर हाल में वेतन मिलेगा। साथ ही पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। प्रवासी मजदूर को हर साल एक बार घर जाने के लिए प्रवासी भत्ता कंपनी देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FATF के डर से पाक संसद ने भी माना कि देश में हिंदुओं को जबरदस्ती बनाया जा रहा है मुसलमान। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यानी कि FATF ने बीते दिनों आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के लचर रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसके अलावा पाकिस्तान में बढ़ रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार इमरान सरकार को डांट खानी पड़ रही है। इस सब के बीच अब पाक संसद ने भी देश में लंबे समय से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अत्याचार और धर्म परिवर्तन के मामलों की सत्यता पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक पाक की संसदीय समिति ने माना है कि सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। एक समिति ने हाल ही में जबरिया धर्म परिवर्तन मामले के संबंध में सिंध प्रांत के कई इलाकों का दौरा किया। इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन व अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष कारर ने सिंध प्रांत के इन इलाकों का दौरा करने के बाद अपनी जांच निष्कर्ष पत्रकारों के साथ साझा किया। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार ने जबरिया धर्म परिवर्तन के मामलों में किसी भी तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। पाकिस्तान में लगातार दूसरे धर्मों पर अत्याचार हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और जियो जैसी सभी कंपनियों की आई आफत। अब ग्राहकों को कंफ्यूज नहीं कर पाएंगी ये टेलीकॉम कंपनियां। जी हां, यदि आपको भी शिकायत रहती है कि टेलीकॉम कंपनियां डेटा स्पीड या वैलिडिटी देने का जो वादा करती हैं उसमें गड़बड़ी करती हैं, तो आपकी शिकायत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सुन ली है। ट्राई ने टैरिफ प्लान के विज्ञापनों को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों को सभी प्रकार के प्रीपेड प्लान मिलने वाले वॉइस कॉल, डाटा
SMS के बारे में साफ साफ तौर पर जानकारी देनी होगी और ये बताना होगा कि कब कहां कितने मिनट कॉलिंग की जा सकती है और रोज कितने SMS भेजे जा सकते हैं। साथ ही प्लान खत्म होने के बाद डाटा की स्पीड क्या होगी इसके बारे में बताना होगा। पोस्टपेड सेवाओं के मामले में प्लान की कीमत, रेंटल सिक्योरिटी, डिपॉजिट और कनेक्शन फीस की पूरी जानकारी देनी होगी। टैरिफ प्लान की अवधि और बिल के भुगतान की अंतिम तारीख के बारे में साफ साफ बताना होगा। अगर बंडल टैरिफ प्लान है तो ग्राहकों को ये बताना होगा कि इनमें नॉन टेलीकॉम सेवाएं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा डाटा कॉलिंग और SMS के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही अगर नॉन टेलीकॉम सेवाओं के लिए शुल्क लिए जा रहे हैं तो ये भी बताना होगा। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।